डियर स्टूडेंट्स, हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बात शुरू की थी लास्ट लेक्चर में मोनोसेक्राइड्स के बारे में। यानी मैंने आपको बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनमें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स, देन ऑलिगोसेक्राइड्स, और फिर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे ऑलिगोसेक्राइड्स के बारे में। तो ऑलिगोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are formed by the combination of monosaccharide units. Whenever 2 or more than 2 and maximum up to 10, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि whenever 2 to 10, in between 2 to 10 units of monosaccharides, there may be 2 units of monosaccharides, 3 units of monosaccharides, 4 units, maximum up to 10 units of monosaccharides. जब ये 2 से 10 के बीच में कोई भी मोनोसेक्राइड यूनिट्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एटसेट्रा, ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं डिफरेंट काइंड के, जब ये 2 to 10 नंबर ऑफ यूनिट्स के बीच में आपस में यूनाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन द फॉर्म्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज और फॉर्म्ड बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज ऑलिगोसेक्राइड्स। यानी जब 2 से 10 के बीच में किसी भी नंबर में मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ती हैं तो बनने वाले हम बायोमोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेक्राइड्स। तो ऑलिगोसेक्राइड्स हैव 2 to 10 units of monosaccharide units. Then depending upon the number of monosaccharide units, कि किसी ऑलिगोसेक्राइड के अंदर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स कितनी हैं, उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो ऑलिगोसेक्राइड्स की होती, जिसमें अलग अलग टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 डाइसेक्राइड्स, दोज ऑलिगोसेक्राइड्स विच हैव ओनली 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, जिनमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगी उनको हम डाइसेक्राइड्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए जुड़ने से। यानी इसमें 2 यूनिट्स हैं मोनोसेक्राइड्स की, और वो मोनोसेक्राइड कौन से हैं? 1 मॉलिक्यूल इज ऑफ ग्लूकोज एंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो जब ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ेंगे देन दी सुक्रोज डाइसेक्राइड इज फॉर्म्ड, तब ये बनेगा। फिर आते हैं ट्राइसेक्राइड्स। ट्राइसेक्राइड्स आर दोज ऑलिगोसेक्राइड्स विच हैव 3 मोनोमर यूनिट्स और 3 मोनोसेक्राइड्स। टेट्रासेक्राइड्स विच हैव 4 मोनोमर्स और मोनोसेक्राइड यूनिट्स। पेंटासेक्राइड्स they have 5 मोनोसेक्राइड यूनिट्स एंड सो ऑन। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड्स, हेक्सासेक्राइड्स। तो ये अलग अलग टाइप्स जो हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ये ऑलिगोसेक्राइड्स की होती है। लेकिन नेचर में जो मोस्ट कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं दे आर डाइसेक्राइड्स। और डाइसेक्राइड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये 3 मेन एग्जांपल्स यहां पे मैं बता रहा हूं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। दीज 3 आर कॉमन डाइसेक्राइड्स। सुक्रोज, जैसा मैंने पहले बोला, सुक्रोज कैसे बनता है? बाय द combination of one molecule of glucose
एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। अब एग्जाम्पल यहां अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये देखें, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ये फर्स्ट कार्बन एटम है यानी कि एनोमेरिक कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये क्या कौन सा है, सिक्स्थ कार्बन एटम। तो ये सिक्स्थ कार्बन एटम है, यहां पे फर्स्ट वाला है। तो वेन एवर द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज मैंने किसको बोला था, द काइंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल in which the OH group with first carbon atom lies below the plane of the pyranose ring और फ्यूरानोज रिंग। ग्लूकोज के केस में पायरानोज रिंग है, तो इस पायरानोज रिंग के साथ जो एनोमेरिक कार्बन एटम का OH ग्रुप है वो बिलो लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। तो ये अल्फा ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन एटम है ये विद दी सेकंड, क्योंकि ये वाला कौन सा होगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आएगा इसका सिक्स्थ। ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एग्जिस्ट करता है फ्यूरानोज रिंग फॉर्म में। तो यहां पे इसका क्या है, ये यहां पे क्या होगा, ये सेकंड कार्बन एटम यहां है C2, ये यहां है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, यहां नीचे होगा OH। तो इसका OH और इसका OH, इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O, यानी एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम, यहां से ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, रह क्या जाएगा, ये रह गया एक ऑक्सीजन एटम, और ये हमारे पास फिर बॉन्ड बन गया या लिंकेज बन गई ये वाली। तो इस लिंकेज को हम क्या बोल रहे हैं, यहां कार्बन एटम है, यहां कार्बन एटम है, यानी कि COC, ये जो बॉन्ड है COC बॉन्ड, COC ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन ये बना किसके बीच में, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज एंड द सेकंड कार्बन एटम ऑफ फ्यूरानोज रिंग ऑफ फ्रक्टोज, इसलिए इसको बोलेंगे हम अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बोलने का मतलब सुक्रोज कब बनता है, व्हेनेवर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज combines with the 1 molecule of fructose with the help of alpha 1,2 glycosidic bond, तो हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है, जो कि मेनली हमें मिलता है शुगर केन के स्टेम के अंदर, व्हीट रूट के अंदर, कैरेट जैसे जो हमारे पास रूट्स हैं उनके अंदर। तो सुक्रोज जो है ये एक, अगर मैं रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग की बात करूं तो सुक्रोज जो डाइसैकराइड है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लाइक दी मोनोसैकराइड्स, जितने भी ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, और ओलिगोसैकराइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डाइसैकराइड बीच में ही आगे, दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, यानी ये भी जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो सुक्रोज जो है ये भी स्वीट इन टेस्ट होता है। मोस्टली मैंने क्या बोला, शुगर केन के अंदर मिलता है, उसके स्टेम के अंदर, या व्हीट के रूट्स के अंदर मिलता है, यानी चुकंदर के अंदर उसके रूट्स में, कैरेट के अंदर मिलता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, लैक्टोज। लैक्टोज जो है इसकी फॉर्मेशन होती है whenever 1 molecule of glucose combines with the another molecule of galactose, जब एक ग्लूकोज का और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं by 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो फिर हमारे पास लैक्टोज
नाम की शुगर यानी डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क के अंदर मिलती है, और जितने भी मैमल्स हैं उनके जो यंग वन हैं उनको फीड करने में, उनको नरिशमेंट करने में लैक्टोज जो है वो रोल प्ले करती है। और जब लैक्टोज की कन्वर्जन होती है इनटू लैक्टिक एसिड तो कर्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है और ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में जुड़ते हैं बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे ये एक अल्फा काइंड का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी यहां पे क्या आएगा, ये तो माल्टोज का है, ये दोनों में कंडीशन ऐसी है HOH, और यहां भी क्या है HOH, लेकिन इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ये H2O की फॉर्म में और रह गया ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड बन गया COC बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें ये चीज आ जाएगी, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आया फोर्थ। और दूसरे का अगर हम देखें तो उसका ये फर्स्ट है, सेकंड है। तो बॉन्ड बनाने में, लिंकेज फॉर्म करने में जो कार्बन एटम, जो पोजीशन वाले कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं, दे आर फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द फोर्थ कार्बन एटम ऑफ दिस ग्लूकोज यूनिट। तो ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, अल्फा 1,4। COC बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जब ये दो ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो बनने वाला डाइसैकेराइड है माल्टोज। और ये जो माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों जो होती हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ये रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आती हैं। ये भी स्वीट इन टेस्ट होती हैं। और ये प्रेजेंट कहां पे है, माल्टोज की अगर हम बात करें तो जर्मिनेटिंग स्टार्ची ग्रेन्स जो होते हैं, जर्मिनेटिंग स्टार्ची ग्रेन्स जैसे मेज के ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं उनमें, इसके अलावा जो है ये व्हीट के ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद एक और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ट्री हेलोज। ट्री हेलोज ये भी एक डाइसैकेराइड है which is mainly present in the hemolymph, hemolymph of insects। insects का जो कलरलेस ब्लड होता है that is called as hemolymph। तो उस hemolymph के अंदर ये एक डाइसैकेराइड प्रेजेंट है, ट्री हेलोज। और ये जो ट्री हेलोज है ये फंजाई के अंदर भी, फंजाई के सेल्स में भी कुछ एक में मिलता है। और भी कई एग्जांपल, आइसोमाल्टोज की भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। आइसोमाल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है। तो ये डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसके बाद ट्राइसैकेराइड्स। देखो ट्राइसैकेराइड्स जो होते हैं वो जिनमें नंबर ऑफ ये जो हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स वो कितनी होंगी, 3। नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं मोनोसैकेराइड्स की वो 3 होंगी जो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होंगे। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं ट्राइसैकेराइड्स में, तो इसमें रेफिनोज, रेफिनोज ये एक ट्राइसैकेराइड है which is formed by the combination of one molecule of glucose, one molecule of galactose and one molecule of fructose। ग्लूकोज का, एक गैलेक्टोज का और एक जो है फ्रक्टोज का, ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं देन रेफिनोज इज फॉर्म। फिर उसके बाद टेट्रासैकेराइड्स की अगर हम बात करें, टेट्रासैकेराइड्स में एग्जांपल, अच्छा एक और अरेबिनोज की एग्जांपल भी यहां दे सकते हैं। अरेबिनोज इज आल्सो अ ट्राइसैकेराइड। टेट्रासैकेराइड जिनमें नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं वो 4 होंगी। और इसमें एग्जांपल जो है हम दे सकते हैं स्टैकिनोज, एक टेट्रासैकेराइड है स्टैकिनोज।
इसमें 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, तभी ये टेट्रासेक्राइड स्टैकिनोज जो है ये फॉर्म होता है। ऐसे ही पेंटासेक्राइड जो हैं, पेंटासेक्राइड जिसमें 5 मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ी होंगी, तो इसमें वर्वास्कोस ये एग्जाम्पल है पेंटासेक्राइड्स की, यानी जिसमें 5 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स और मोनोमर जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि मोनोसेक्राइड और ये ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं ये दोनों ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं, दोनों ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं इसलिए इनका कुछ ना कुछ फिर स्वीटनिंग इंडेक्स होता है, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा मोनोसेक्राइड कौन सा डाइसेक्राइड जो है उसमें स्वीटनेस कितनी है, मिठास कितनी है। तो जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्वीट इन टेस्ट होगा। तो डिफरेंट काइंड के ये मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड जो हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और स्वीट इन टेस्ट होने के कारण ही इन्हें हम शुगर्स बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स को भी ओलिगोसेक्राइड्स को भी। दीज टू आर कॉल्ड एज शुगर्स। तो अलग अलग शुगर्स का अगर हम स्वीटनिंग इंडेक्स देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टोज का अगर हम स्वीटनिंग इंडेक्स देखें तो ये 16 होता है, 16। माल्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स ये लैक्टोज के डबल होता है, यानी कि 32। लैक्टोज का 16, माल्टोज का 32 स्वीटनिंग इंडेक्स है। ग्लूकोज का 50, ग्लूकोज जो है ब्लड शुगर जिसको हम बोल रहे हैं इसका स्वीटनिंग इंडेक्स होता है इक्वल टू 50। सुक्रोज का स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो होता है 100। स्वीटनिंग इंडेक्स ऑफ सुक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड है इसका 100 है। और इन सब में से फ्रक्टोज जो है उसका हाईएस्ट है, फ्रक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स है 170। तो इसका मतलब इन सब में से फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा स्वीट इन टेस्ट होगा। फ्रक्टोज एक किस्म की फ्रूट शुगर है, डिफरेंट काइंड के फ्रूट जूसेस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका स्वीटनिंग इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है इन वेरियस शुगर्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद फंक्शंस के ऊपर कि अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें ओलिगोसेक्राइड्स के फंक्शंस की, तो ओलिगोसेक्राइड्स के फंक्शन में सबसे पहले तो लैक्टोज के फंक्शन की ही हम अगर बात कर लें तो ये नरिशमेंट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज, तो न्यू बॉर्न बेबीज, न्यूली बॉर्न बेबीज की जो नरिशमेंट है उसको करवाने में ये रोल प्ले करता है लैक्टोज जो है। इसके अलावा सुक्रोज जो है, सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट्स के मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन, सुक्रोज is the main sugar in which the transportation of carbohydrates takes place through the phloem of plants। तो प्लांट्स की फ्लोएम के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है मेनली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। उसका कारण है क्योंकि सुक्रोज जो है ये बाकी डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, सब्सटेंसेस के साथ केमिकली कंबाइन नहीं करती या अनअल्टर्ड रहती है, इसमें चेंज नहीं आती, रिएक्ट नहीं करती। इस कारण से जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर फ्लोएम के थ्रू सुक्रोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर। फिर शुगर केन और बीट रूट के अंदर
सुक्रोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहते हैं, तो स्टोरेज मटेरियल का भी ये काम करती है इन शुगर केन एंड इन बीट रूट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो थर्ड फंक्शन ये हो गया। इसके अलावा जो है ओलिगोसैकराइड्स, ये एंटीबॉडीज के कंपोनेंट्स होते हैं। ओलिगोसैकराइड्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोप्रोटीन किसके अंदर हैं? एंटीबॉडीज विच आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट जब ये एंटीबॉडीज बनाते हैं तो वो हमारे अंदर वेरियस काइंड के जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज लड़ती हैं। यानी दीज एंटीबॉडीज फॉर्म आर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम यानी एंटीबॉडीज बनाने में ओलिगोसैकराइड्स रोल प्ले करते हैं। फिर है ओलिगोसैकराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बायोमेम्ब्रेन्स, components of बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन्स के भी ये कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका ये कंपोनेंट्स होते हैं। और ये ओलिगोसैकराइड जो है वो सेल्स को एक दूसरे से अटैच होने में हेल्प करते हैं। फिर सेल के रिकॉग्निशन में इनका रोल है ओलिगोसैकराइड्स का। फिर ये जो है एंटीजन स्पेसिफिसिटी इन ब्लड ग्रुप्स, जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें ये अटैच्ड रहते हैं विद दी आरबीसीज और एंटीजन स्पेसिफिसिटी में रोल प्ले करते हैं। तो अलग अलग तरह के रोल हैं ओलिगोसैकराइड्स के। लैक्टोज का अलग रोल है, माल्टोज का अलग है, ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकराइड में आ चुका है इसलिए हमने इसकी बात नहीं यहां पे की है। तो सुक्रोज जो है वो मेनली शुगर केन में, बीट रूट में स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पे प्रेजेंट है, और मोस्ट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो मेनली सुक्रोज की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शंस की मैंने। फिर सिग्नलिंग का काम भी करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सेल का भी काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं वो वेरियस सेल्स की रिकॉग्निशन में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल स्पेसिफिक काइंड ऑफ ओलिगोसैकराइड्स आर प्रेजेंट, तो वो उनकी रिकॉग्निशन में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये अलग अलग हमने फंक्शन ओलिगोसैकराइड्स के किए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है उसमें बात करेंगे पॉलीसैकराइड्स की। थैंक यू वेरी मच।